मंडला जिले के जनजातीय कन्या शिक्षा परिसर चटुआमार में छात्रावास विवाद गहराता जा रहा है। छात्राओं ने अधीक्षिका सिंधिया चौकसे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भी छात्राओं के समर्थन में उतर आई है। वहीं अभिभावकों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और अधीक्षिका को हटाने की मांग की है। मंडला के चटुआमार स्थित जनजातीय कन्या शिक्षा परिसर में एक बार फिर छात्राओं का आक्रोश देखने को मिला है। छात्राओं ने अधीक्षिका सिंधिया चौकसे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि उनके व्यवहार से वे लंबे समय से परेशान हैं। छात्राओं ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि छात्रावास परिसर में कथित रूप से जादू टोना से जुड़ी सामग्री मिली है, जिसके बाद छात्राओं में दहशत का माहौल बन गया है। छात्राओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2018-19 में भी अधीक्षिका पर छात्राओं से मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के आरोप लग चुके हैं। वर्ष 2023-24 में भी एक अन्य छात्रावास में उनके खिलाफ शिकायत किए जाने का दावा किया गया है। अभिभावकों और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अधीक्षिका को तत्काल हटाने की मांग की। क्या मांग लेके आए? हम श्रीमती सिंधिया चौकसे को हटवाना चाहते हैं। कहाँ से हटवाना चाहते हो? क्यों हटवाना चाहते हो? कन्या शिक्षा परिसर से ही हटवाना चाहते हैं। वो मतलब बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती और जादू टोना करती है। कल जादू टोना का सामान मिला है हॉस्टल से और आदिवासी बच्चों के साथ भेदभाव करती हैं। पहले भी ये हो चुका है। जादू टोना किस तरह का हुआ है? किस तरह का सामान मिला है आपको? वहाँ से नारियल मिले हैं और मटका जिसमें धागा लपेटा हुआ है और एक छोटी सी बोतल, उसमें शायद कुछ था। क्या लगता है आपको, क्या जादू टोना है? किस तरह का जादू टोना करवाना चाह रहे हैं? शायद हमारे हिसाब से हमें लगता है कि वो बच्चे कुछ बोल ना पाए, ऐसा कुछ करा रहे हैं। बस में करने की कोशिश की जा रही है। जी, तो अब आप लोग क्या मांग कर रहे हो? हम ये मांग कर रहे हैं कि श्रीमती सिंधिया चौकसे को परिसर से ही हटा दिया जाए। वर्तमान में कौन और अधीक्षक है वहाँ पर? वर्तमान में भवेदिया मैम थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा नाम महेश्वरी। नाम श्रीमती भागवती धुर्वे है। मैं ग्राम बक्सेरा दोना की हूँ। मेरी बेटी का नाम जया धुर्वे है। वो इस साल 9वीं क्लास में पढ़ेगी। स्कूल का नाम कन्या माध्यमिक शाला परिसर चटुआमार है। वहाँ हम 1 साल से अभी परेशान है बच्चे को लेकर कि वो मैडम को भगाना चाह रहे हैं। जनवरी में भी हम लोग रैली निकाले थे, फिर भी वो मैडम को बोलते हैं कि निकाल देंगे। वो मैडम बार बार क्यों स्कूल जाती है और बच्चों को परेशान करती है। यही समस्या सबसे ज्यादा है बच्चों को और मम्मी पापा को। कर रही है वो जातिवाद में बच्चों को जाति प्रथा से भेदभाव कर रहे हैं कि आप आदिवासी हो, काले हो, ये काले गोरे के भेदभाव करते हैं। और फिर बच्चों के लिए सही ढंग से खान पीन में भी समस्या है। वो पढ़ाई भी नहीं करवाते बच्चों को, ये समस्या है। और अभी जादू टोने की बात कह रहे हैं बच्चे लोग, क्या है जादू टोने का क्या मामला? सर वो तो कह रहे हैं कि जादू टोना वहाँ से रक्षा सूत्र निकला है। कल बच्चे के पापा जी गए थे स्कूल, वहाँ रक्षा सूत्र देखे हैं, जूता चप्पल देखे हैं। स्कूल के कोने कोने में क्यों डलवाती है मैडम, ये समस्या है। रक्षा सूत्र तो पूजा पाठ की पद्धति में आता है, जादू टोना कैसे माना जाता है? नहीं सर, तो वहाँ उतना सारा रक्षा सूत्र क्यों रखते हैं? फिर जूता चप्पल क्यों रखते हैं? हमको वो मैडम चाहिए ही नहीं। अगर मैडम रहेगी तो बच्चों का टीसी निकलवा के किसी और स्कूल दिलवाने की मैडम की जवाबदारी है। बार बार बच्चे लोग थोड़े ना वहाँ जाएंगे। मम्मी पापा खेती बाड़ी करने वाले हमेशा किराया खर्च कर करके बच्चों के लिए जाते हैं और वहाँ बस परेशान के ऊपर परेशान हो रहे हैं। कल से स्कूल लगने वाला है, बच्चा अभी स्कूल की तैयारी में है और वहाँ स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। बच्चे घरों में रो रहे हैं, सब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो फिर ये जादू टोने का सामान कब मिला? अभी अगर स्कूल बंद है? ये कल परसों देखे हैं सर। तो किस तरह का जादू करके क्या करना चाहते हैं? बच्चों को कुछ वसी कराने की क्या है? अभी ये मैडम ही जाने क्यों क्या कराना चाहते हैं। बच्चे तो कह रहे हैं कि हम वहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, लेकिन उस मैडम क्यों समस्या लेके जाती है। बस एक ही सवाल है सर कि मैडम ना आए, बच्चे खुद से वहीं पढ़ाई करें। आज जो है कन्या शिक्षा परिसर चटुआमार की छात्राएं जो धरने पे आई हुई हैं, वहाँ ये है कि कन्या शिक्षा परिसर में माध्यमिक शिक्षिका सिंधिया चौकसी जो है वो, जबकि वो एक शिक्षिका है और शिक्षिका के काम को ना करके वो अधीक्षिका पद में कार्यरत है और अधीक्षिका पद के लिए बच्चियां जो हैं काफ़ी उसका विरोध किए हैं। विरोध इसलिए किए हैं कि बच्चियों के साथ काफ़ी भेदभाव, जाति सूचक गाली गलौज और यहाँ तक कि उन्होंने बाहरी
लोगों को वहाँ पे प्रवेश दिया जाता है, उनके माध्यम से वो लोग आते हैं बाहरी लोगों को, ऐसा आरोप है बच्चियों द्वारा। और निरंतर लगातार 4 सालों से ये बच्चियाँ जो हैं परेशान हैं उस सिंधिया चौक से, जिनको लेकर के आज उनको हटाने की मांग की जा रही है। इस दिसंबर 2025 में भी संगठन और बच्चियों के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें भी यही मांग थी कि सिंधिया चौक से को कन्या शिक्षा परिसर से हटाया जाए करके, पर प्रशासन ने 1 सप्ताह के लिए उनको हटा करके फिर पुनः कोर्ट का स्टे लेकर के आ गई है और फिर से अधीक्षिका पद के लिए बनी हुई अधीक्षिका। हाँ, ये आरोप सत्य है। कल भी देखा गया है, पेरेंट्स मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग और स्कूल प्रशासन भी थी, वहाँ पे देखा गया है और पाया भी गया है कि जादू टोना के कुछ तत्व मिले हैं, जैसे कि जो बच्चियों ने बताई कि नारियल, काले हड़िया और कौन कौन सी जो लाल हड़िया, धागे वागे और तमाम प्रकार के जो जादू टोना से जो तत्व रहते हैं उन तत्व पाए गए हैं, जिसको लेकर भी काफ़ी बच्चे सस्पेंस में हैं। उनको ये लग रहा है कि कुछ ना हो जाए हमको अंदरूनी चोट, क्योंकि मानसिक दबाव भी सिंधिया चौक से द्वारा दी जाती है, शारीरिक प्रताड़ना भी की जाती है। विगत जनवरी में भी ये घटना घट चुकी है। एक बच्ची को जैसे मिनी ठाकुर के द्वारा वॉशरूम में बंद कर दी थी एक बच्ची को, वैसे ही घटना इनके द्वारा भी कृत की जा रही है, जिसको लेकर के बच्चियों के ऊपर काफ़ी आक्रोश है। पालकगण भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, पालकगणों में भी काफ़ी आक्रोश है कि इस सिंधिया चौक से को कन्या परिसर से हटाया ही जाए। इसलिए हम लोग भी संगठन के लोगों से आग्रह किए थे कि संगठन का सहयोग मिले और संगठन निरंतर छात्र छात्राओं की मांग को लेकर के आगे रहती है और उसी की तारतम्य में हम लोग आए हैं आज सहयोग देने के लिए। आपका पूरा परिचय? मैं सैम परते, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन राष्ट्रीय सचिव। क्या विषय लिया? सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम दुर्गालाल उइके है और मेरी बच्ची कन्या परिसर चटुआ मार में पढ़ती है। तो कन्या परिसर की स्कूल में और हॉस्टल में बहुत लंबे समय से हम लोग आंदोलन करते हुए आए हैं कि यह धरना प्रदर्शन यहाँ बैगी बेगा चौराहा पे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई बार टीवी में भी दिखाया गया है। यहाँ कन्या परिसर छात्रावास हॉस्टल में एक सिंधिया चौक से मैडम जी है, वो बच्चों को परेशानी करती है, जाति सूचक गाली गलौज देता है, गौड़ गवार तुम पेच पीने जानते हो, अच्छे अच्छे भोजन के लिए होते हो, इसी प्रकार से प्रताड़ित करती है बच्चियों को। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग शासन प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं कि सिंधिया चौक से इस कन्या परिसर हॉस्टल में और स्कूल में दोबारा नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से बार बार आवेदन निवेदन करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार कार्रवाई हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, फिर शासन से साठ गांठ करके पैसा लेना देना करके फिर पुनः कन्या परिसर में पहुंच गया है। अब हम क्या करें, आप ही बताइए सर। आपकी मांग है? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो समस्त हम पालक संघ कन्या परिसर चटुआ मार के अपना टीसी निकलवाने की पूरी जवाबदारी समस्त पालक लेते हैं। आपका पूरा नाम फिर से बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गालाल उइके। कहाँ के हो? मैं कन्या परिसर के बाजू में मेरा नाम गांव लुढ़िया है, ग्राम पंचायत चटुआ मार, जिला। शिकायत प्राप्त हुई, पूर्व में उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी और कोर्ट से उसको स्टे मिला था। उस पर कार्रवाई करते हुए डीसी साहब ने उसको पुनः पदस्थ किया था। वर्तमान में आज भी डीसी साहब से चर्चा हुई है, डीसी साहब ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और अभी 1-8 घंटे के अंदर संभवतः उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की इस प्रकार की नहीं, अभी इस तरह की जानकारी तो मेरे संज्ञान में नहीं है। बार बार बच्चे जो है चटुआ मार कन्या परिसर के बच्चे बार बार शिकायतें लेकर के आते हैं, आखिरकार क्या कारण है बार बार? ये इनका प्रकरण पुराना चल रहा है, चूँकि मैं अभी पदस्थ हुआ हूँ और पूरी संपूर्ण जानकारी आज के इस प्रदर्शन के बाद संज्ञान में आई है, जिसके ऊपर निश्चित तौर पे अभी 12 घंटे के अंदर या शाम तक कोई ना कोई कार्रवाई संबंधित के खिलाफ की जाए। सर, आपका नाम और पद? मैं कुलदीप कठल, सहायक संचालक जनजाति का। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।